बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इमरान खान की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है नैब तरमीम के हवाले से, और इस केस का कैसे आज पूरे का पूरा जो मोड़ था, जो इसमें एक मैं समझता हूँ कि फ़ैसला कुन मोड़ था इस केस में, वो इमरान खान की वो स्टेटमेंट थी जो इमरान खान के वकील ने आज 3 जजेस के सामने दी, और उसके बाद फिर जजेस भी एक दफ़ा से जो जजेस के लिए अब इस केस को मज़ीद लटकाना या नैब तरमीम को बचाना ये मुश्किल हो गया था। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत अहम रिमार्क्स आज उमर बंदयाल साहब की जानिब से आए और जो जुज़वी दरख्वास्त मंजूर की जा रही है जिसमें जो अहम तरमीम है जिसके तहत NRO दिया गया था वो सारी की सारी कलअदम होने जा रही हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नैब तरमीम के ख़िलाफ़ टोटल 51 समातें हुई, 51 हेयरिंग्स हुई हैं, और ये केस जब से शुरू हुआ पहले ख्वाजा हारिस साहब ने 25 से 30 समातों पर, उसकी वजह क्या होती थी कि बेंच सवालात ज़्यादा पूछते थे और उसमें मंसूर अली शाह साहब ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पूछ के जो वकील होता था उसको रोका जाता था कि वो आर्गूमेंट्स कम से कम दे सके, और रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत होती रही। फिर कुछ हफ्ते उसमें डिले भी आ जाता था और ये सिलसिला चलता रहा। आज जब फ़ैसला कुन समाअत थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला कुन समाअत की, और उसमें उमर बंदयाल साहब की सरबराही में जो 29 अगस्त का फ़ैसला था उसकी बुनियाद पर अदालत ने यही फ़ैसला किया था कि अब यही बेंच सुनेगा। उमर बंदयाल साहब ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि नैब रेफरेंसेस की वापसी से अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किसकी जानिब है। बड़ा क्लियर अदालत ने कहा कि ये नज़र आ रहा है कि ये किसकी जानिब है। नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई तो इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाजा हारिस जो वकील है इमरान खान से उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपने नैब की रिपोर्ट पढ़ी है। नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किसकी जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका है और सारी तफसीलात भी रिकॉर्ड पर आ गई हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि नैब कानून के सेक्शन 23 में एक तरमीम मई और जून में भी आई है। मई और जून 2023 की बात की जा रही है कि नैब कानून के सेक्शन 23 में एक तरमीम मई और जून में भी आई है। मई से पहले वाले वापस होने वाले रेफरेंस आज तक नैब के पास ही मौजूद हैं। नैब की जानिब से इन सवालात के जवाब कौन देगा? उन्होंने रेफरेंस आगे किसी को सिरे से भेजे ही नहीं हैं। जो रेफरेंस आते गए चेयरमैन नैब अपने पास रखते गए और वो दाखिल दफ्तर होते गए। ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब दिया कि तरमीम के बाद बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वापस कर दिया गया। क्या इन तरमीम में कोई ऐसी शिक है जिसके तहत मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाए जाएँ? इन तरमीम के बाद नैब का बहुत सा काम ख़त्म हो गया, अदालतें ख़त्म कर दी गईं। पहले तहकीकात होंगी जिनके जायज़े के बाद मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाए जाएंगे, लेकिन कोई तहकीकात ना हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वापस होने वाले फोरम्स का मुस्तकबिल किसी को मालूम नहीं मालूम कि ये मुकदमा दूसरे फोरम्स पर जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। क्या नैब के पास मुकदमा दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई अख्तियार है? ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि तरमीम के बाद इन मुकदमात को डील करने का अख्तियार नैब के पास नहीं है। मुकदमात दूसरे इदारों को भिजवाने का भी कोई कानूनी तरीका अख्तियार नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क दिया कि मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं है। जो मुकदमात बन चुके हैं वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। अच्छा, ऐसे बात करें जैसे 1.5 साल में चले गए हैं। या तो ये होता कि कुछ ऐसा हुआ होता तो फिर तो मंसूर अली शाह साहब का ये स्टांस बनता था। जब मंसूर अली शाह साहब को पता है कि सारे के सारे जाली अकाउंट्स के केसेस सारे खूह खाते चले गए, मनी लॉन्ड्रिंग के रमज़ान शुगर मिल केस और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल केस और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ शमीम शुगर मिल केस, तमाम के तमाम केसेस और गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट केस बरीयत हो गई, सारे केसेस वापस हो गए और वो आगे किसी को नहीं गए। अगर किसी और अदालत में या किसी और अथॉरिटी के पास गए हैं और उन्होंने इनको नोटिस भेजा हो, ऐसी कोई ख़बर नहीं है। फिर भी मंसूर अली शाह साहब फरमाते हैं कि मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं है। जो मुकदमात बन चुके हैं वो किसी फोरम पर तो जाएंगे, दूसरे फोरम्स को मुकदमात भिजवाने का अख्तियार नहीं मिल रहा, इस बारे में ज़रूर पूछेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे 2 सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त का मकसद बिला तफरीक एहतसाब बताया गया है। नैब कानून से हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर को क्यों बाहर रखा गया है? अब वो
बात नैब तरमीम की हो रही है और वो नैब ऑर्डिनेंस के पीछे वो 1999 का जो नैब ऑर्डिनेंस था भाई नहीं था, तो आपके पास इतने बड़े बड़े आप ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के आप सीनियर जज हैं, तो आप अलग से चीफ जस्टिस को लिखें ना भाई इसके ऊपर आज को नोटिस लें कि जी फौजी अफसरान क्यों नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हैं। अब ये नैब तरमीम की बात हो रही है, वो बार बार पहुँच जाते हैं कि अगर नैब तरमीम चैलेंज की जा सकती है तो ये क्यों नहीं दरख्वास्त गुजार ने कहा जी कि फ़ौजी अफसरान का भी बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। असफंद यारवली केस में सिर्फ इतना कहा गया कि आर्मी में सज़ाओं के लिए आर्मी एक्ट मौजूद है, इस तरह तो सिविल सर्वेंट्स के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट मौजूद है, इस तरह सियासतदानों के लिए इलेक्शन एक्ट मौजूद है, तो फिर नैब किसके लिए होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील जानिब से अदालत को बताया गया कि हमने हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर को नैब कानून से इस्तिस्ना देने की शिक 5M को चैलेंज ही नहीं किया। हमारा उससे क्या लेना देना, हम क्यों उसको चैलेंज करें। हम तो ये कह रहे हैं भाई जो नैब कानून पहले से मौजूद था उसमें जो तरमीम की गई हैं वो बदनीयती की बुनियाद पर की गई हैं। आप आर्मी एक्ट का आपके पास केस है, आर्मी अदालतों का सीधा सीधा केस है, वो आप सुनते नहीं हैं। 9 रुकनी बेंच से कहाँ बेंच 5 रुकनी पर पहुंच गया। और उमर जो हमारे मंसूर अली शाह साहब हैं वो आज भी इसी बात पे बैठे हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मंसूर अली शाह साहब को तो खैर उन्होंने जो है वो बेंच से अलग हो गए। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल आला अदलिया के जजेस से मुतल्लिक है। आर्टिकल 209 में एक जज को ओहदे से हटाने का पूरा तरीक़ाकार तयशुदा है। अगर पैसे बनाने पर जुडिशल कौंसिल एक जज को ओहदे से हटाती है तो रिकवरी कौन करेगा। हम दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कानून साजी से मफाद आमा और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल अपना तहरीरी जवाब आज जमा कराएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा मैं बता देते हम रेगुलर बेंच चला लेते। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि एहतसाब अदालतों में चलने वाले तमाम मुकदमात फ्रीज़ कर दिए गए हैं। अरबों रुपए के केसेस फ्रीज़ करके हाथ खड़े कर दिए गए हैं। फ्रीज़ किए गए इन केसेस से इन लोगों का भी हक मुतासर होगा जिनके ये पैसे हैं। अब आप देखें जिनका जो मुख्तलिफ़ केसेस थे लोगों के साथ यही हुआ। मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ थी उनके पैसे थे, हत्ता कि सोसाइटीज़ के मालिक जब उनकी डेथ हुई तो उनकी कब्र पर और जनाजे पर भी लोगों ने एहतजाज किया। इस हद तक चीज़ें चलती रहीं और उसके बाद कुछ भी ना हुआ और उन लोगों के हाथ कुछ भी ना आया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क दिया कि सज़ाएँ तो सिविल अफसरान और अवामी अहदेदारों के खिलाफ भी मौजूद हैं, जिस पर ख्वाजा आरिस ने कहा कि सिविल सर्विस कानून में सिर्फ महकमाना कार्रवाई है, करप्शन पर फौजदारी सज़ा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या करप्ट आर्मी अफसर का अवाम से बरह रास्त ताल्लुक़ नहीं होगा। आर्मी अफसर फ़ौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून की ज़द में आता है। आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं है। आर्टिकल 9 के तहत 209 के तहत सिर्फ जज बरतरफ हो सकता है, रिकवरी मुमकिन नहीं है। ख्वाजा आरिस साहब ने कहा कि जज जब बरतरफ हो जाएगा तो नैब कार्रवाई कर सकता है, बरतरफ जो हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासी असास से करप्शन की नज़र हों, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकिली हो तो कार्रवाई होगी। कानून में इन जराइम की ठोस वजाहत न होना मायूस कुन है। आवाम को खुशहाल और महफूज बनाना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। नैब कानून में ये वजाहत होनी चाहिए थी कि ये जो मुकदमात हैं ये किसके पास जाएंगे और कौन इन मुकदमात को देखेगा और कौन इन तफसीलात को देखेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो नैब कानून में ये वजाहत होनी चाहिए थी कि ये मुकदमात किस फोरम पर जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या हम कानून के हिकम की निशानदेही करके मामला वापस पार्लियामेंट भेज सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा मामला दोबारा पार्लियामेंट में भेजना ये मामला बहुत अहम है। सवाल ये है कि हम मामला दोबारा पार्लियामेंट में भेज दें तो मौजूदा कानून का क्या होगा। पार्लियामेंट है लेकिन हम इसे हदायत नहीं दे सकते, तो अगर हम मामला वापस पार्लियामेंट को भेजते हैं तो क्या मौजूदा कानून को हम कलअदम करके ही भेजेंगे। अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि आपका कानून में ये खामियां हैं तो ये दुरुस्त करें। तो एजाजुल हसन साहब ने कहा जब हमने खामियों की निशानदेही कर दी तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद जो होता रहेगा जब तक, तो उसका क्या बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम पार्लियामेंट को दरख्वास्त कर सकते हैं, इसे हदायत नहीं दे सकते। कोई कानून बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम हो तो उसे कलअदम करार दिया जा सकता है। सवाल यह है कि नैब तरमीम से कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि अवामी असासों का मामला बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताएं हारिस स्टील मिल्स का केस क्या था, वो करप्शन का केस था क्या। हज करप्शन केस आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत नहीं था। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने की मिसालें मौजूद हैं। सवाल यह है कि किसी कानून का माजी से इतलाक़ हो सकता है या नहीं। हम आज खुद नोटिस लेने के अख्तियार के इस्तेमाल में लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि एक पार्लियामेंट की कानून साजी को दूसरी पार्लियामेंट ही ख़त्म कर सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि माजी से सबक सीखते हुए अब सू मोटो हम नहीं लेते। वकील मखदूम ने कहा कि फ़ौजी अफसरान से मुतल्लिक नैब कानून की तौसीक सुप्रीम कोर्ट माजी में कर चुकी है।
जजेस के हवाले से नैब कानून मुकम्मल खामोश है। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए कोई फोरम मौजूद नहीं है। जजेस रिटायरमेंट के बाद 6 माह तक फैसले तहरीर करते रहते हैं। कानून साजों को अवाम के सामने जवाबदेह होने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नायब वकील से सवाल किया कि एक रेफरेंस में 50 मिलियन से ज़्यादा की रकम थी, वो क्यों वापस भिजवाया गया, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि तरमीम के बाद माली फ़वाद का पहलू नहीं था, इसलिए रेफरेंस वापस भिजवाया दिया कि वो जी उसमें जो उसने माली फ़वाद लिए हैं ये कहीं साबित नहीं हो रहा था और 50 मिलियन से ज़्यादा था, फिर भी वापस कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा नायब रेफरेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इसका कोई पैमाना होना चाहिए था। हम फहरिस्त देख रहे हैं, एक 10 मिलियन वाले को भी रगड़ दिया गया। इस फहरिस्त में कोई 62(1)F यानी ताजयात नहली का भी कोई केस बनता है। हम फहरिस्त देख रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब का नाम ताजयात नहली के ज़िम्रे में आता है। नायब वकील ने कहा कि 2021 में ये तरमीम हुई कि जिसके तहत कहा गया कि जिन मुलजमान ने माली फ़ायदा ना लिया हो उनके खिलाफ रेफरेंस ना बनाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम एक फहरिस्त फराहम करें। ऐसे कितने नायब रेफरेंसेज हैं जो किसी अदालत में नहीं भेजे गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि हम आज ही तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरे 2 सवालात के जवाबात भी जमा करवाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इस तरमीम में एक नुक्स ये भी है कि ये सिर्फ पैसे की बात करती है, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की बात नहीं करती। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को सिरे से निकाल दिया गया तरमीम करके। मुझे लगता है कि पेशावर की नैब अदालतों के पास तो कोई मुकदमा बच्चे ही नहीं होगा। नायब वकील ने कहा कि कुछ मुकदमात नैब के पास वापस भी आए हैं। साल 2023 में 212 जबकि साल 2022 में 336 रेफरेंसेस नैब के पास वापस है। नैब ने 2023 में 30 जबकि 2022 में 24 रेफरेंसेस बैंकिंग और कस्टम अदालतों को मुंतकिल किए। आए कितने 212 और 336, भेजे कितने 30 और 24। चीफ जस्टिस ने कहा वो कैसे भिजवा सकते हैं, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। नायब वकील ने बताया कि 212 और 336 रेफरेंसेस हमारे पास स्टोरेज में चले गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वेरी गुड। ये नायब का वकील कह रहा है कि 212 और 336 रेफरेंसेस हमारे पास स्टोरेज में चले गए हैं, मतलब दाखिल दफ्तर कर दिए गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वेरी गुड। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया। नैब तरमीम के ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, उम्मीद है जल्द शार्ट एंड स्वीट ऑर्डर जारी कर देंगे, मुख्तसर हुक्मनामा जारी करेंगे और इस हवाले से तारीख़ का जल्द ऐलान भी करेंगे। जिस दिन फ़ैसला जारी करना होगा बाकायदा तौर पर अदालत इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। अब ख्वाजा आरिफ साहब ने बयान पढ़ के सुनाया इमरान खान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ केस पर समाअत शुरू हुई तो वकील ख्वाजा आरिफ साहब रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा जी मैं जेल में बैठे अपने क्लाइंट और दरख्वास्त गुजार इमरान खान की स्टेटमेंट अदालत के सामने रखना चाहता हूं कि इमरान खान आज फैसला कुन जो समाअत है उसमें क्या, चूँकि इमरान खान इस वक्त खुद मुलज़िम बन चुके हैं 2 नैब रेफरेंसेस के, उसके बावजूद इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है। चूँकि बार बार ये सवाल किया जाता था कि अब तो खान साहब को खुद ये तरमीम फ़ायदा देंगी, तो क्या अब भी वो इनको चैलेंज करते हैं या नहीं करते। ख्वाजा आरिफ साहब ने इमरान खान का बयान अदालत के सामने रखते हुए बताया कि नैब तरमीम के तहत इमरान खान के मुकदमात का दिफा बहुत आसान था। माई लॉर्ड, नैब तरमीम के साथ इमरान खान के मुकदमात का दिफा बहुत आसान था, मगर उन्होंने नैब को बयान हल्फी के ज़रिए आगाह कर दिया है कि वो तरमीमी कानून से फ़ायदा नहीं लेना चाहते। इमरान खान की आज भी नैब तरमीम कलदम करने की इस्तदा है ऑनरेबल अदालत से। इमरान खान ने बयान हल्फी जमा करवा दिया है नैब को कि मेरे मुकदमात को मेरिट के ऊपर देखें, नैब तरमीमी कानून के तहत ना देखें। और जज साहिबान इमरान खान कह रहे हैं कि मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम खड़ा हूँ कि नैब तरमीम गैर आइनी है, गैर कानूनी है, इनको कलदम करार दिया जाए। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा सवाल ये पैदा होता है कि कौमी असम्बली में बैठे कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया, इस पर अलग से रिपोर्ट तलब कर ली है। और उमर अता बंदयाल साहब ने कहा मैं इस बात की नहीं समझ आई कि ये माजी से क्यों इसका इतलाक़ किया गया है। जिन्होंने अरबों रुपए की जो गुनहगार थे, अरबों रुपए की जिन्होंने रिकवरीज हुई, तो वो सारे कहते हैं जी सज़ा भी ख़त्म हो गई, निकालें हमारे पैसे, वो रियासत ने पैसे देने हैं। तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि इन्होंने माजी से इसको शुरू कर दिया कि जी माजी से इसका फ़ायदा होगा। लेकिन इमरान खान के बयान ने सख्ता तारी कर दिया पूरी अदालत में कि इमरान खान अपने ख़िलाफ़ केसेस के बावजूद वो इस बात पे अपनी जो कमिटमेंट है, अपने जो असूल हैं उस पर डट गए हैं कि मैं आज भी ये कहता हूँ कि अदालत इन नैब तरमीम को कलदम करार दे और मैं इन नैब तरमीम का फ़ायदा नहीं लूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।
اب میں آپ کو بتا دوں، سوری ایک چیز جو مس ہو گئی، کہ میرا تجزیہ کیا ہے بطور قانون کے طالب علم اور بطور ان 51 جو سماعتیں تھیں، اور ہر سماعت کا حوالہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ان 51 سماعتوں کا عدالتوں میں جو ہیئرنگ تھی اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی درخواست جزوی منظور ہوگی، 2-1 سے فیصلہ آئے گا۔ منظور علی شاہ صاحب اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیں گے، عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن اس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے جزوی منظور کریں گے۔ جو 2-3 ترامیم ہیں، ضمانت کی نیب عدالت کے پاس اختیار، ریمانڈ کی 14 دن کا، اور دوران گرفتار نہ کرنے کا، ان 3-4 امینڈمنٹس کو برقرار رکھا جائے گا، اور باقی جو اختیارات کا تجاوز ہے، آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں، 50 ملین کا ہے، جو 50 کروڑ سے زائد کا، 100 سے زائد لوگوں کا جو ہے وہ اس سے افیکٹی ہونا، ان ساری چیزوں کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔